तमस एक ऐसा उपन्यास है जो भारत के विभाजन के समय की सांप्रदायिक हिंसा, भय और राजनीतिक साजिशों को बहुत गहराई से प्रस्तुत करता है। कहानी एक छोटे से शहर में घटित होती है जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय वर्षों से साथ रहते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच अविश्वास और तनाव बढ़ने लगता है। उपन्यास की शुरुआत एक साधारण और गरीब व्यक्ति नत्थू से होती है जो एक चमार है और अपनी जीविका के लिए छोटे मोटे काम करता है। एक दिन मुराद अली नाम का एक व्यक्ति उसे पैसे देकर एक सुअर मारने के लिए कहता है। नत्थू बिना कुछ सोचे समझे यह काम कर देता है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसका यह काम आगे चलकर कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा। अगले दिन वही मरा हुआ सुअर मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैल जाता है। यह घटना एक चिंगारी की तरह काम करती है और देखते ही देखते पूरे शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। लोग जो पहले साथ रहते थे अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हिंसा, लूटपाट, आगजनी और हत्याएं आम हो जाती हैं। हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। लेकिन यहाँ यह दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी साजिश पूरे समाज को अंधकार में धकेल सकती है और कैसे धर्म के नाम पर लोगों को आसानी से भड़काया जा सकता है। दंगों के दौरान आम लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं और वे शरणार्थी बन जाते हैं। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी एक जगह बिताई थी वे अचानक बेघर और असहाय हो जाते हैं। उपन्यास में कई ऐसे दृश्य हैं जहां लोग अपने ही पड़ोसियों से डरने लगते हैं और विश्वास की जगह शक और नफरत ले लेती है। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा पीड़ित वे लोग होते हैं जो किसी भी तरह की राजनीति में शामिल नहीं होते, बल्कि सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं। नत्थू का चरित्र इस पूरे उपन्यास में विशेष महत्व रखता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अनजाने में इस दंगे की शुरुआत का कारण बनता है, लेकिन बाद में उसे अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वह डर और अपराध बोध से भर जाता है और ये सोचकर परेशान रहता है कि उसके कारण कितनी बड़ी तबाही मच गई। नत्थू के माध्यम से लेखक ये दिखाते हैं कि समाज के सबसे कमजोर और गरीब लोग अक्सर सत्ता और राजनीति के खेल में मोहरे बन जाते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनसे क्या करवाया जा रहा है और उसका परिणाम क्या होगा। मुराद अली जैसे पात्र इस उपन्यास में राजनीतिक स्वार्थ और चालाकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने फायदे के लिए लोगों को भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और दंगे भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे पात्र ये दिखाते हैं कि किस तरह नेता और प्रभावशाली लोग अपनी सत्ता और लाभ के लिए समाज में नफरत फैलाते हैं। इसके साथ ही उपन्यास में अंग्रेज अधिकारियों और प्रशासन की भूमिका भी दिखाई गई है, जो स्थिति को संभालने में असफल रहते हैं। वे ना तो सही समय पर हस्तक्षेप करते हैं और ना ही आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाते हैं, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है। उपन्यास में महिलाओं की स्थिति भी अत्यंत दुखद रूप में प्रस्तुत की गई है। दंगों के दौरान वे सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं और उन्हें शारीरिक व मानसिक अत्याचार सहने पड़ते हैं। कई बार उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ये दर्शाता है कि किसी भी सामाजिक हिस्सा में महिलाओं की पीड़ा सबसे गहरी होती है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तमस शीर्षक स्वयं में बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसका अर्थ है अंधकार, और यह अंधकार केवल बाहर के वातावरण का हिस्सा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के अज्ञान, नफरत और क्रूरता का प्रतीक है। उपन्यास ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है और धर्म, जाति और सत्ता के नाम पर हिस्सा करने लगता है, तब समाज पूरी तरह अंधकार में डूब जाता है। कहानी के अंत में कोई स्पष्ट समाधान या सुखद परिणाम नहीं मिलता। दंगे के बाद शहर बर्बाद हो चुका होता है, लोग टूट चुके होते हैं और उनके जीवन में गहरा घाव रह जाता है। हालांकि कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में बैठी नफरत और डर आसानी से खत्म नहीं होते। इस प्रकार उपन्यास एक कड़वी सच्चाई के साथ समाप्त होता है कि सांप्रदायिकता और राजनीतिक स्वार्थ का यह चक्र बहुत गहरा और जटिल है, जिसका समाधान सरल नहीं है।
इस प्रकार तमस केवल एक दंगे की कहानी ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार, समाज की विफलताओं और राजनीति की क्रूर सच्चाइयों का गहरा चित्रण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली दुश्मन कोई एक धर्म या समुदाय नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जो नफरत और हिंसा को जन्म देती है। धन्यवाद।